आज का भी जो है ये जो नेम रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी फिनाल से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो है फेनिल एसीटेट को एल्युमिनियम क्लोराइड के उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्थो हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन का फॉर्मेशन होता है और लोअर टेम्परेचर पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है पैरा हाइड्रॉक्सी एस्टोफिनोन का निर्माण होता है। तो यह फिनाल के अंतर्गत, फिनाल की रासायनिक क्रिया के अंतर्गत ही आता है, लेकिन फिनाल इसमें डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो फेनिल एसीटेट होता है। तो फेनिल एसीटेट को प्राप्त करने के लिए जो है फिनाल को क्रिया करा दिया जाता है एस्टिल क्लोराइड से, CH3CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपका बन जाता है ये एस्टर बनेगा OCuCH3। इसी को कहते हैं, अभी देखिए एस्टर है तो O से जुटा हुआ जो ग्रुप होता है उसको ये एल्किल ग्रुप बनता है और बाकी जो है ये एस्टेट लिखा जाता है। तो O ग्रुप से जुटा हुआ ये है तो इसको बोलते हैं फेनिल एसीटेट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए तो ये जो है फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए हम लोग लेते हैं फेनिल एसीटेट, जो कि फिनाल का एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराने के बाद प्राप्त होता है। अब यहाँ से जो रिएक्शन शुरू होगा वो होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो यहाँ रिएक्टेंट जो लिया गया है वह फेनिल एसीटेट लिया गया है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराया गया है तो ये जो CuCH3 ग्रुप है ये एक बार आर्थो पोजीशन पर चला जाएगा, नहीं तो पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है ये जो है 2 स्टेप प्रोसेस होता है मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड लिया जाता है वह जो है इस फेनिल एसीटेट का जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है लीविस एसिड की तरह काम करता है। लीविस एसिड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो मोस्टली जो है 13th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो लीविस एसिड की तरह काम करते हैं, जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया। यहाँ पर इनका ऑक्टेट जो है काउंट करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में रहता है। तो कहीं से भी एक लोन पेयर लेने की कोशिश ये करता है, इसीलिए जो है ये लीविस एसिड कहा जाता है। तो लीविस एसिड में ये जब रिएक्शन होता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसफर टू एल्युमिनियम। तो यहाँ देखिए ये O से एल्युमिनियम क्लोराइड जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो O पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एल्युमिनियम क्लोराइड पर जो ये बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किया है, तो इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एल्युमिनियम क्लोराइड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ऑक्सीजन एटम। तो ये जो अपने बगल में ये बांड तो जुटा है तो टूटेगा नहीं, ये बगल वाला बांड C के साथ वाला ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब शिफ्ट होगा ऑक्सीजन और कार्बन का बांड तो O का पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देखिए ये बन गया OAlCl3, और यहाँ पर जब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बांड, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट होगा
तो यहाँ कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी चार्ज ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसका नाम दिया गया है एसिलिनियम आयन। तो ये एसिलिनियम आयन जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो है अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना CH3CO+, वहाँ पर यहाँ पर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन डिफिशिएंट एसिलियम आयन पर पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेट होगा। तो इस तरह से ये जो है बेंजीन रिंग से कार्बन जुटेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और CH3 एस्टिल ग्रुप इसमें से जुड़ गया CH3CO। और यहाँ पर देखिए ये जब पाई बॉन्ड का डोनेशन हुआ तो ये बेंजीन रिंग 4 पाई सिस्टम में चला गया। इसका एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो गया है, तो अनस्टेबल हो गया है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो कार्बन से जो हाइड्रोजन जुटा हुआ है वह H+ के रूप में यहाँ से निकलेगा और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा इस रिंग में। तो इस तरह से ये जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक हाइड्रोजन का लॉस होगा H+ के रूप में, जिससे पुनः जो है ये एरोमेटिक रिंग मेंटेन हो जाएगी। और जो है अब यहाँ से जो देखिए AlCl3 है एक Cl के रूप में निकलेगा, तो एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी OAlCl2। और यहाँ इसका जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा H जो है H2O का एक H O- से ऐड हो जाएगा, OH बना देगा। और जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो OH से क्रिया करके एक एल्युमिनियम ये जो है ये कंपाउंड बना देगा, ये बाहर चला आएगा और फाइनल में हम लोग को मिलेगा ये आर्थो हाइड्रॉक्सी एसीटोफिनोन। इस तरह से इसका जो है ये मैकेनिज्म होता है। फ्राई रेंज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये जो है इंटरमीडिएट में भी पूछा गया है और ये BSc वालों को भी जो मैकेनिज्म के साथ फ्राइज रिएरेंजमेंट के बारे में पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस तरह से इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए। इसको लाइक शेयर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। थैंक यू।